अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग उर्दू मेड इजी बाय उल्फत शेख में आप तमाम का इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम ज़ेर इज़ाफ़त सीखने जा रहे हैं, तो आइए सीखते हैं ज़ेर इज़ाफ़त। बच्चों, फ़ारसी ज़ुबान में अल्फाज की इजाफ़ी तरकीब बनाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उसमें सबसे पहले ज़ेर इज़ाफ़त आता है, यानी दो अल्फाज के दरमियान का की के न लगाते हुए ज़ेर लगाते हैं। इन फ़िक्रों के पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर की अलामत लगाई जाती है। इसे आसान तरीके से समझने के लिए इसकी तारीफ़ को और आसान तरीके से यहाँ बताया गया है। सबसे पहले ज़ेर इज़ाफ़त की तारीफ़ देखते हैं। दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाली ज़ेर को ज़ेर इज़ाफ़त कहते हैं। सबसे पहले ज़ेर इज़ाफ़त की तारीफ़ को समझते हैं और फिर आगे की मिसालों को देखते हैं। बच्चों, यहाँ ऊपर दिया गया है काबिल तारीफ़, लेकिन अगर आप नीचे देखते हैं काबिल तारीफ़ यानी लाम के नीचे ज़ेर है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, काबिल तारीफ़। इसी तरह और भी दूसरी मिसालों को देखते हैं और सीखते हैं ज़ेर इज़ाफ़त यानी दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाली ज़ेर को ज़ेर इज़ाफ़त कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी मिसालें। गुबार खातिर, काबिल रहम, दौरे हुकूमत, चश्मे बीना, संगे मरमर, नज़रे आतिश। बच्चों, इन तमाम मिसालों में आपने गौर किया होगा कि ऊपर की तरफ जो अल्फाज लिखे हैं उनके दरमियान ज़ेर नहीं है, यानी उन्हें एक साथ नहीं पढ़ सकते। लेकिन नीचे की तरफ आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि वही दो लफ्ज़ों के दरमियान ज़ेर लगाने से ज़ेर इज़ाफ़त बन जाता है। तो बच्चों, इन तमाम मिसालों के ज़रिए आज हमने सीखा कि दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाली ज़ेर को ज़ेर इज़ाफ़त कहते हैं। इसी तरह ज़ेर इज़ाफ़त के अल्फाज बनाइए और नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए। शुक्रिया।